चलिए अब हम सीखते हैं सर्वनाम के भेद। काइंड ऑफ प्रोनाउन। काइंड ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले हम सर्वनाम का पहला भेद ले रहे हैं, जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम नाम से ही जाहिर हो रहा है, जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति का रोल है। किसका रोल है? व्यक्ति, यानी कि पुरुष का रोल है। किसका रोल है? पुरुष का रोल है, व्यक्ति का रोल है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा मैं। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि पुरुषवाचक सर्वनाम आपकी समझ में आ जाए। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जानने से पहले इसको हम कुछ उदाहरण से समझेंगे कि ये क्या है। इसमें जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं हो गया वक्ता, यानी कि मैं बोल रहा हूं। इसमें जैसे मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूं, तुम भी मेरे साथ पढ़ो। तुम भी मेरे साथ पढ़ो। अब इसमें मैंने दो शब्द प्रयोग किए। एक है मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, और दूसरा है तुम भी मेरे साथ पढ़ो। यानी कि जो सुनने वाला है मेरे साथ, जो भी खड़ा है, जो भी व्यक्ति है, तो वो दूसरा व्यक्ति है। मैं पहला व्यक्ति हूं जो मैं बोल रहा हूं, सुनने वाला दूसरा है। मैं उसे बोल रहा हूं कि तुम भी मेरे साथ पढ़ो। मैं खेलने जा रहा हूं, मैं खेलने जा रहा हूं। तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अब फिर से देखिए, ये वाक्य है मैं खेलने जा रहा हूं, यानी कि मैं जो बोल रहा हूं, यानी कि वक्ता, और जिसे मैं कह रहा हूं तुम भी मेरे साथ चलो, वो है सुनने वाला श्रोता। तो इसमें भी मैं शब्द जो आया और तुम शब्द जो आया, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। इसी में एक और वाक्य में जोड़ देता हूं। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, तुम भी मेरे साथ पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूं, तुम भी मेरे साथ पढ़ो। वे भी पढ़ रहे हैं, वे भी पढ़ रहे हैं। अब देखिए इस वाक्य में मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं श्रोता पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम भी मेरे साथ पढ़ो, तो ये क्या है? दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है मुझे, वो है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक और सर्वनाम का प्रयोग किया है, वे भी पढ़ रहे हैं। अब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि तीसरे व्यक्ति, दूसरा ये तीसरे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जो हमारे साथ नहीं है, हमसे दूर है, और वो भी ये कार्य कर रहा है। वे भी पढ़ रहे हैं। तो ये पहला पुरुष, यानी कि मैं कर्ता, ये सुनने वाला श्रोता, और ये जो तीसरा है, ये एक अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जितने ये शब्द प्रयोग हुए, मैं, तुम और वे, ये तीनों शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो अब इन उदाहरण के साथ ही, इन उदाहरण से पढ़ते हुए हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या बनेगी। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, उन उदाहरण को देखते हुए, हम उदाहरण जो आपको सिखाए हैं उसके अनुसार देखिए क्या होगी। वक्ता, यानी कि जो स्वयं बोल रहा है, वक्ता के द्वारा स्वयं के लिए, यानी कि खुद के लिए प्रयोग किए गए शब्द, स्वयं के लिए। वह श्रोता, यानी कि जो सुनने वाला है, सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए। वह तथा, यानी कि जो कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ नहीं है, तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए
जो शब्द प्रयोग करता है वे सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। वक्ता के द्वारा स्वयं के लिए यानी खुद के लिए जो शब्द प्रयोग किए, श्रोता यानी कि सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग किए, तथा किसी अन्य व्यक्ति यानी कि जो हमारे साथ नहीं है, कहीं दूर बैठा है, कहीं दूर है, उसके लिए हमने कोई शब्द प्रयोग किए। जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वे सभी शब्द क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं शब्द है जो मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूं, तुम शब्द है जो मैं श्रोता के लिए प्रयोग कर रहा हूं, आप शब्द है जो मैं श्रोता यानी कि सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा हूं, जो मेरे साथ है, वे मैं किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में कर रहा हूं, ये भी मैं क्या है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में कर रहा हूं। तो ऐसे सभी शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे अब मैं कोई किताब लेता हूं, जैसे मैंने बुक ली, ये किताब उसकी, सुनने वाला मेरे पास खड़ा है जो भी है, मैंने उसके लिए नहीं बोला ये किताब उसकी है, मैंने ये शब्द यूज किया, ये किताब उसकी यानी कि किसकी? उसकी। वो भी समझ जाएगा किसकी। तो जो ऐसे शब्द है जैसे वे किताब, ये किताब उसकी, ये जो शब्द मैंने प्रयोग किए ये अन्य व्यक्ति के लिए यानी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए। तो उम्मीद करता हूं ये पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। इस पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद हैं। इसके आगे भी पार्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम के, वो मैं अभी आपको बता दूं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी कुछ भेद हैं, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद जो है वो बताता हूं आपको। नंबर 1 पर है उत्तम पुरुष, यानी कि इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, इसे बोलेंगे हम सेकंड पर्सन। तीसरा है अन्य पुरुष, इसे इंग्लिश में बोलेंगे थर्ड पर्सन। तो अब हम इन पुरुषवाचक सर्वनाम के इन तीनों भेदों के बारे में जानते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होता है। चलिए आपको सबसे पहले उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन के बारे में बताता हूं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भाग, पहला भेद, वही जॉब से थोड़ी देर पहले आपको मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा में बताया था। उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता, जो शब्द कहने वाला व्यक्ति, यानी कि मैं जैसे कुछ कह रहा हूं, मैं जो भी शब्द अपने लिए प्रयोग करूंगा, जैसे यह मेरा मार्कर है, यह मेरा चश्मा है, यह मेरी किताब है, मैं आज कहीं जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मुझको ये नहीं आता, मुझको उसके घर का पता है। तो जैसे मैंने ये सारे शब्द प्रयोग किए, मैं, मेरा, मुझको, जो शब्द मैं अपने लिए प्रयोग करूंगा वो सारे शब्द आते हैं उत्तम पुरुष। इसमें आएंगे वो सारे उत्तम पुरुष में आएंगे, उसे बोलेंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वक्ता जो शब्द अपने लिए प्रयोग करेगा, वक्ता जो शब्द अपने लिए प्रयोग करे, वह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। वह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। जैसे मैं, मेरा, मुझको, मैंने, ये किया, ये सारे शब्द क्या आएंगे? उत्तम पुरुष। अब अगला देखिए मध्यम पुरुष क्या होता है। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, जो सेकंड पर्सन वक्ता की बात को सुन रहा है, वक्ता की बात को सुन रहा है, यानी कि मेरी कोई बात सुन रहा है, जो मेरे पास में है, मेरे साथ में खड़ा हुआ है, कोई मेरा कलीग, मेरा दोस्त, कोई मित्र प्यारा, वो मेरी बात सुन रहा है। तो जो शब्द मैं उसके लिए प्रयोग करूंगा, तुम मेरे साथ चलोगे, आज मैं दिल्ली जा रहा हूं, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तो ये मैंने शब्द प्रयोग किया, तुम चलोगे, आप चलोगे, आप मेरा यह काम कर दोगे। तो ये जो शब्द है, जैसे तुम, तुम्हारा, आपका, ये सारे शब्द जो वक्ता, जो बोलने वाला है, वो दूसरे व्यक्ति यानी कि सुनने वाले के लिए जो भी शब्द का प्रयोग करता है, वो
मध्यम पुरुष में आते हैं, उसका नाम लिए बिना, यानी कि नाम नहीं ले रहा उसका और नाम की जगह पे वो शब्द प्रयोग में ला रहा है, तो वो सारे शब्द क्या है, मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष की परिभाषा क्या होगी, देखिए अब मध्यम पुरुष में क्या होगी परिभाषा, वक्ता यानी कि बोलने वाला, यानी कि मैं बोल रहा हूं, वक्ता जो शब्द, यानी कि जो भी शब्द, उन्हें सर्वनाम शब्द ही बोलते हैं, जो शब्द सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयोग करता है, श्रोता के लिए प्रयोग करता है, वे सारे शब्द मध्यम पुरुष के सर्वनाम होंगे, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तुझको, आप, आपका, ये ऐसे सारे शब्द जो वक्ता यानी कि प्रथम श्रेणी का उत्तम पुरुष दूसरे श्रेणी के मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाएगा, वो सारे शब्दों के मध्यम पुरुष के सर्वनाम, वो कहलाएगा मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब तीसरा अन्य पुरुष देखिए, अब यानी कि वक्ता बोलने वाला जो शब्द किसी अन्य, यानी कि उसके पास व्यक्ति नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, यानी कि थर्ड पर्सन के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करे, वे सारे शब्द अन्य पुरुष में कहलाएंगे। जैसे वे, ये, उनके, उसके, ठीक है, इस तरह के सारे शब्द क्या होंगे, अन्य पुरुष में कहलाए जाते। अन्य पुरुष वक्ता के वे शब्द जो वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए बोलता है, जैसे वे, उनका, उसके, उनके, ठीक है, इस तरह के सारे शब्द क्या है, अन्य पुरुष में। उम्मीद करता हूँ ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का पूरा ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कैसे कैसे शब्द वो प्रयोग में लगते हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं, उत्तम पुरुष के कुछ शब्द कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मध्यम पुरुष के लिख के भेज सकते हैं और अन्य पुरुष के शब्द भी लिख करके भेज सकते हैं कि ये वो सर्वनाम शब्द हैं जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में आते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम में ये सभी आ जाते हैं, उत्तम पुरुष भी, मध्यम पुरुष भी और अन्य। उम्मीद करता हूँ ये पुरुषवाचक सर्वनाम पर वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया। धन्यवाद।